जय श्री कृष्ण। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शंकर को भी किसी ने जलती हुई लकड़ियों से मारा होगा? ये बात सपने में भी नहीं सोची जा सकती है, परंतु ये घटना सत्य है। बात 1360 ईस्वी की है, जब भगवान शंकर को किसी ने जलती हुई लकड़ी से मारा था। बिहार के बिस्फी गांव की, वहाँ एक विद्यापति रहते थे। विद्यापति शिव भक्ति बहुत ज़्यादा किया करते थे और शिव में ही तल्लीन रहते थे। उनकी इतनी भक्ति को देखकर शंकर भगवान ने खुद उनके घर में नौकर बनने की सोची और उनका मन किया कि मैं विद्यापति का नौकर बनूं। उन्होंने अपना रूप बदला, एक दुर्बल और गरीब किसान के रूप में विद्यापति के यहाँ पहुँचे। नाम बताया उगना, और विद्यापति से विनय की कि वो मुझे नौकर रख ले। पर क्योंकि विद्यापति की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो उन्होंने उगना को मना कर दिया। किंतु जब उगना ने कहा कि मुझे सिर्फ 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा और मुझे अपने यहाँ नौकर रख लीजिएगा, तो विद्यापति अपनी पत्नी के कहने पर उगना को नौकरी पर रख लिया। उगना सुबह से शाम तक विद्यापति का काम करते और 2 टाइम खाना खा के मस्त रहते। एक बार विद्यापति को राजा के यहाँ से बुलावा आया और वो उगना को लेकर राजा के यहाँ जाने लगे। रास्ते में उन्हें प्यास लगी। चूँकि गर्मी बहुत थी, उन्होंने उगना से कहा कि जल्दी जल का प्रबंध करो वरना मैं प्यासा मर जाऊँगा। उगना थोड़ी दूर गए, अपनी जटा खोली, उसमें से जल निकाला, लोटे में जल लाकर विद्यापति जी को दे दिया। विद्यापति ने जल पिया। उस जल में उन्हें गंगा जल का स्वाद नजर आया। उन्होंने उगना से पूछा कि जल कहाँ से लाए? इतने घने जंगल में तुम्हें इतनी जल्दी जल कहाँ से मिल गया? उन्हें कुछ दाल में काला लगा और वो उगना से उसका असली परिचय पूछने लगे और जिद करने लगे कि अपना असली परिचय बताओ। लेकिन उगना टाल मटोल करते रहे। तो विद्यापति ने उनके चरण पकड़ लिए और शिव शिव कहने लगे। भगवान शंकर जान गए कि विद्यापति ने उन्हें पहचान लिया है, इसलिए वो विद्यापति के सामने अपने पूर्ण रूप में आ गए। पर भगवान शंकर ने उनसे एक शर्त रखी कि उगना की सच्चाई वो किसी के आगे प्रकट नहीं करेंगे। विद्यापति को क्या चाहिए? संसार के मालिक उनके साथ रहे, इससे ज़्यादा तो किसी और को किसी चीज़ की इच्छा हो नहीं सकती है। वो खुशी खुशी उगना की शर्त को मान गए। एक दिन की बात है कि विद्यापति की पत्नी ने उगना को कुछ काम बताया जो उगना ने ठीक से सुना भी नहीं और वो करा भी नहीं। विद्यापति की पत्नी को गुस्सा आया और उन्होंने चूल्हे से लकड़ी निकाली और उगना को मारना शुरू कर दिया। विद्यापति बैठे हुए देख रहे थे, उनके मुंह से निकला, क्या कर रही हो? भगवान शंकर को जलती हुई लकड़ी से मार रही हो। इतना कहना था कि भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए। अब तो विद्यापति एकदम विक्षिप्त अवस्था में हो गए और वो शिव शिव कह के खेत खलियान गली चौबारा सब में ढूंढते रहे। उनकी इस हालत को देखकर भगवान शंकर फिर आए और उन्होंने कहा कि मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, परंतु अब मेरा रहस्य प्रकट हो चुका है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। किंतु अब प्रतीक रूप में तुम्हारे गांव में मैं अवश्य रहूँगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ उगना रूप में रहा, इसलिए मैं उगना महादेव के नाम से जाना जाऊँगा। आज भी मधुबनी जिले में भवानीपुर गांव में आज भी उगना महादेव का मंदिर स्थित है। तो ऐसे हुई थी महादेव की जलती हुई लकड़ी से पिटाई। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।